अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती, जिन्हें श्री श्री ठाकुर और श्री श्री अनुकूल ठाकुर के नाम से जाना जाता है, एक चिकित्सक, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और देवघर में सत्संग के संस्थापक थे। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री श्री अनुकूल ठाकुर का जन्म 14 सितंबर 1888 को पबना जिले के हिमैतपुर नामक सुदूर इलाके में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। इन दिनों वहां ब्रिटिश शासन था और स्थान बहुत मध्यवर्ती था, इसलिए उचित कानून व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण उस क्षेत्र में छोटे मोटे अपराध होना सामान्य बात थी। शिवचंद्र चक्रवर्ती और मोनोमोहिनी देवी क्रमशः उनके पिता और माता थी। शिवचंद्र चक्रवर्ती और मोनोमोहिनी देवी का पहला बच्चा बड़ी चमकदार रोशनी के साथ पैदा हुआ। बच्चे का नाम अनुकूल चंद्र रखा गया। वह अपने माता पिता, छोटे भाई बहन और बचपन में हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ बड़ा हुआ। अनुकूल चंद्र के माता पिता महान व्यक्तित्व के थे। उनके पिता साधारण, सरल और सीधे सादे थे। वह दयालु थे और जरूरतमंदों की मदद करते थे। उनकी माँ भी मानवता के प्रति महान गुरु थी। उनमें संत गुण थे और उनके गुरु दयाल बाग आगरा के रहदासामी पंथ के महान श्री श्री हुजूर महाराज थे। उनकी मां ने श्री श्री हुजूर महाराज से ईश्वरीय गुणों वाले पुत्र के लिए प्रार्थना की और उन्होंने उन्हें महान संत होने का आशीर्वाद दिया। अनुकूल चंद्र का जन्म नेतृत्व करने के लिए हुआ था। वैज्ञानिक, उन्होंने चिकित्सक, वैज्ञानिक आदि के रूप में विनम्रता के प्रति चमत्कार के साथ बहुत सारे काम किए हैं, जिन्हें हम अलग अलग वीडियो में साझा करेंगे। अनुकूल चंद्र अपनी मां के बहुत करीब थे। उन्हें छोटी उम्र से ही अपनी मां से गहरा प्यार था। वह सदैव अपनी मां की इच्छा का पालन करता है या उसकी आज्ञा मानता है। एक बार अनुकूल चंद्र के कारण उनकी मां उनसे नाराज हो गई और उन्हें पकड़ने और पीटने के लिए उनके पीछे दौड़ी, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। लेकिन लंबे समय तक पीछा करने के कारण उनका चेहरा तनाव और निराशा से लाल हो गया। अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर अनुकूल चंद्र तुरंत दौड़ पड़े और मां से बेरहमी से पिटाई की। लेकिन बाद में शाम को उसकी मां ने अफसोस करते हुए उसे बहुत प्यार किया। अनुकूल चंद्र अत्यंत मातृकेंद्रित थे। उनकी मां जीवन भर उनकी गुरु रही। अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी याद में एक समाधि का निर्माण करवाया। अनुकूल चंद्र ने अपनी औपचारिक शिक्षा हिम्मतपुर में शुरू की और वो बाजार कलकत्ता के नेशनल मेडिकल स्कूल से होम्योपैथी में डिप्लोमा पूरा किया। 18 वर्ष की आयु में अनुकूल चंद्र के माता पिता ने वर्ष 1906 में उनकी शादी सोराशीबाला से तय की। अनुकूल चंद्र ने जीवन में अपनी सफलता का अधिकांश श्रेय अपनी पत्नी को दिया। उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने एक महिला के रूप में जन्म लिया होता तो वह उनकी पत्नी के रूप में होती। बाद में उन्होंने सरबरमंगला से दूसरी पत्नी के रूप में विवाह किया। बहुत से जीवनीकारों ने उनकी तीसरी पत्नी का उल्लेख किया है, जिससे उन्होंने 50 वर्ष की उम्र में शादी की थी। 1913 में अनुकूल चंद्र को उनकी मां ने आध्यात्मिक रूप से दीक्षित किया। दीक्षा के बाद वे अपने मित्रों और साथियों के साथ गहन कीर्तन करने लगे। कीर्तन के दौरान वह अक्सर अचेतन अवस्था में चले जाते थे, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते थे और उसी अवस्था में संदेश बोलते थे। कीर्तन के दौरान उनका समाधि में जाना, समाधि के दौरान पवित्र संदेश देना और उनके आसपास के लोगों की भक्ति ने कई लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनके गांव में बहुत से लोग उनसे मिलने आने लगे और स्थायी रूप से बसने लगे, धीरे धीरे उनके गांव के घर को एक आश्रम में बदल दिया गया। 2 सितंबर 1946 को अनुकूल चंद्र 58 वर्ष की आयु में खराब स्वास्थ्य के कारण अपने कुछ भक्तों और परिवार के सदस्यों के साथ देवघर गए। उनके देवघर जाने के तुरंत बाद भारत ने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी की मांग की, लेकिन उसे भी छीन लिया गया। हिमैतपुर सत्संग अब बांग्लादेश का हिस्सा बन गया।
एक डॉक्टर के रूप में अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती की लोगों की सेवा, उनके अचेतन अवस्था में अन्य भाषा में बोलने के साथ साथ अपने अनुयायियों को उनकी सलाह और मार्गदर्शन ने उन्हें एक धार्मिक नेता के रूप में स्थान सुरक्षित करने में मदद की। ठाकुर अनुकूल चंद्र का व्यक्तित्व, जीवन और शिक्षाएं विज्ञान और आध्यात्मिकता, व्यक्तिगत पुष्टि और आत्म परिवर्तन, व्यक्तिवाद और सामाजिक प्रतिबद्धता के बीच मध्यस्थता करती है, जिसने उन्हें भारतीय धार्मिक परंपरा के पैगंबरों या अवतारों की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। उनके भक्त उन्हें युग पुरुषोत्तम या आधुनिक युग के पैगंबर के रूप में संबोधित करते हैं। दूसरी ओर वह बिहार के देवघर में सत्संग के संस्थापक है। अनुकूल चंद्र की मृत्यु 27 जनवरी 1969 को हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, जिन्हें श्री श्री बोरदा के नाम से जाना जाता है, ने आचार्य के रूप में सत्संग की गतिविधियों का नेतृत्व किया। भारत सरकार ने 1987 में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।